नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2022, दिन बुधवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण बस्तर जिला जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में किया। इस सीवरेज प्लांट की आधारशिला अगस्त 2019 में रखी गई थी। यहाँ बालीकोंटा में अमृत मिशन योजना अंतर्गत 25 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 180 लाख लीटर प्रदूषित पानी रोज दलपत सागर और इंद्रावती में जाकर मिलता है। इस पानी में मौजूद बैक्टीरिया टर्बिडिटी और बढ़े हुए pH मान के कारण यह पानी दलपत सागर और इंद्रावती नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा था। शहर के इस गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के माध्यम से इसे बालीकोंटा पहुंचाया जा रहा है। इस सीवरेज प्लांट में प्रतिदिन 250 लाख लीटर पानी को साफ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उन्नति परियोजना चलाया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए। बता दें कि राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा उन्नति परियोजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पदस्थ जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों के परस्पर समन्वय से प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि प्रत्येक जिले को आवंटित प्रशिक्षण के लक्ष्य को समय सीमा में हासिल किया जा सके। इसमें दंतेवाड़ा जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक संख्या में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ लक्ष्य के विरुद्ध 132% का कौशल उन्नयन किया गया है। वहीं बेमेतरा और धमतरी जिले में भी प्रशिक्षण का 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए उन्नति परियोजना का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देना है। इसमें 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तय की गई है। इससे श्रमिकों की आजीविका में सुधार होगा, वे आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकेंगे। साथ ही परियोजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले को वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में रायगढ़ जिला सर्वश्रेष्ठ जिला बना है। इसके लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीम सिंह को सम्मानित किया गया। इसमें रायगढ़ जिले को पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के अंतर्गत प्रदेश में सर्वाधिक फार्म प्राप्त करने तथा दावा आपत्तियों के निराकरण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहले, दूसरे और तीसरे फेज के अंतर्गत कुल 42,000 किलोमीटर से अधिक की 8,547 सड़कें स्वीकृत किए गए हैं। इसमें नक्सल प्रभावित इलाकों में 176 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के निर्माण में निविदा स्वीकृति हो चुकी है, जबकि इस योजना के तहत तीसरे फेज में राज्य को 5,612 किलोमीटर लंबाई की सड़क आवंटित थी। इन सड़कों की स्वीकृति को 2 चरणों में प्राप्त कर राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। इसके तहत स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण एवं प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें कोई भी असंतोषप्रद श्रेणी में नहीं आया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य सड़कों की गुणवत्ता के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 85वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। इसमें भारत को 40 अंक प्राप्त हुए हैं। पिछले साल भी भारत 40 अंक के साथ 86वें स्थान पर था। भारत पिछले 6 सालों में 9 पायदान नीचे आ गया है। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान सबसे अच्छी स्थिति में है। भूटान 68 अंकों के साथ 25वें नंबर पर है। वहीं चीन ने अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार किया है। पिछले साल की तुलना में चीन 78 स्थान से 66 स्थान पर आ गया है। वहीं पाकिस्तान 16 नंबर नीचे पहुंचकर 140वें नंबर पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में 88 के स्कोर के साथ डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। यह इंडेक्स 0 से 100 अंकों के बीच रेटिंग जारी करती है। जिस देश के नंबर जितना ज़्यादा होते हैं वो सबसे कम करप्ट माना जाता है। जिस देशों के नंबर अधिक होते हैं वे अधिक भ्रष्टाचार माने जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ किस स्थान में ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माना रायपुर में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी केस के इलाज में रायपुर मेडिकल कॉलेज के अंबेडकर अस्पताल देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6वां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पराक्रम दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय स्तर के इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सागर भास्कर को। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुष्मिता सेन ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है जसपुर जिले में। जसपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुनकुरी के मयाली में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है। यहाँ कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बलून, एटीवी राइड, काइंग, बोनफायर आदि की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के बगीचा, सन्ना व पंडरापाट क्षेत्र में भी एडवेंचर व ट्रैकिंग के लिए आने वाले समय में एडवेंचर टूरिज्म संचालित किए जाने की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम था चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, अर्थात मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस अर्थात 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई? इसका राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बता दें कि 1988 में संसद ने 65वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी 20 दिसंबर को दी थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को संशोधित करने वाले 1989 के अधिनियम 21 के साथ संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 साल कर दिया गया। इसे 28 मार्च 1989 से लागू किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? दूसरा प्रश्न है,
पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के किस जिले का चयन किया गया है? तीसरा प्रश्न है, राज्य में संचालित जीवन धारा कार्यक्रम किससे संबंधित है?